जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप ज़ोहैर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम ऑफिस से निकल चुके हैं और क्या कहते हैं, ऑफिस नहीं जाऊँगा, मेरी एक मीटिंग है, पहले मैं उधर जाऊँगा। ये 11 जा रहा हूँ मैं, एक एम्बेसी है उस साइड पे, तो उस साइड पे मतलब आई मीन से मेरी उधर मीटिंग है, मैं उधर जा रहा हूँ। और आज सुबह जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आंधी और बारिश आई है, जिससे दरख्त वगैरह टूटे हुए हैं। अभी मैं क्रिकेट ग्राउंड के सामने आया हूँ, उसका ऊपर का शेड टूट गया है, तो बहुत तेज़ आंधी थी और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अभी सुबह का वक्त है, कोई मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 हो रहे हैं और शदीद तूफान है वैसे यहाँ पे। वो देखिए ज़रा, मैं आपको दिखा सकूँ, शदीद तूफान है, मतलब तेज़ हवा, इतनी तेज़ हवा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और तेज़ बारिश और ओले पड़ रहे हैं, इवन यहाँ तक है कि हमारे कपड़े धुले हुए टंगे हुए हम वो नहीं उतार सकते। आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि अर्ली मॉर्निंग है, बड़ी मुश्किल से उठा हूँ। देखिए आप बहुत देखिए आप कैसे हवा से पानी हो रहा है, देखिए बारिश और ओले पड़ रहे हैं, देखिए आप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा है बारिश, हवा हल्की हो गई। अच्छा जी, फाइनली जल्दी हम ऑफिस पहुँचे। इतनी दूर गाड़ी पार्क करके हम ऑफिस के अंदर एंटर हुए, अटेंडेंस लगाई और सीट पे पहुँच गए। यहाँ से हम दोबारा निकल गए नमाज़ के लिए। अब नमाज़ का टाइम हो चुका था, जुमा था। अब हम पहुँचे प्यारी सी मस्जिद में, बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। नमाज़ पढ़ के हम वापस आए, इतनी बड़ी लाइन थी, इसको पार किया और दोबारा ऑफिस में बहुत ही सुकून है और अंधेरा हुआ हुआ है, देख सकते हैं आप, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, फाइनली अब हम जा रहे हैं पापा सालस का प्लान बना है, सारे तैयार हो चुके हैं। डिफरेंट ब्रांचेस से लोग जो हैं वो आ गए हैं। आज जावेद साहब की फेयरवेल है, जावेद साहब हमें छोड़ के जा रहे हैं। हम जावेद साहब से ही बात करेंगे, पूछेंगे कि कैसा रहा उनका इतना टाइम और अभी कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा जी, ये है जी जावेद साहब जो जा रहे हैं। जावेद साहब का आज आखिरी दिन है, लेकिन जावेद साहब कामों में मसरूफ़ हैं अभी। जावेद साहब आपसे हम एक प्रॉपर बात करेंगे, जब आप वहाँ पे होंगे ना, तब हम आपसे प्रॉपर सारा पूछेंगे कैसा रहा आपका, अभी कैसा है, तो हम वहाँ पे आपको दोबारा इंटरव्यू करेंगे, बुलाएंगे, ठीक है। ले जी, फाइनली हम घूमते फिरते पापा सालिस पहुंच गए और अब हम बैठ के मिंट मार्गरीटा एंजॉय करें। और अब हमारा खाना आएगा। जावेद साहब का हम शुगर लगा रहे हैं, सारे दोस्त यार हम बैठे हुए हैं, कोई हम 31 लोग थे, 24 से 30 लोग थे हम। अब हम खाने का इंतज़ार करते हुए और एक दूसरे शुगर लगाते हुए, मिंट मार्गरीटा बहुत ही मज़े का था। ये F7 पापा सालिस था जो बहुत ही कमाल था। अब हम दे रहे हैं जावेद साहब को एक शील्ड। इस शील्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है कुछ, ये पहली अप्रिसिएशन है जो पहली बार मैंने देखी है अपने उसके अंदर। और अब खाना आ चुका है, अब हम कहेंगे खाना बड़ा ही मज़ेदार खाना है और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो तो कमाल है, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, सब कुछ बेहतरीन था, परफेक्ट था। ये एक जो आपको स्टैंड लग रहा है 2 बंदों की, वो थी सर्विंग। अब मैं इसको खा रहा हूँ, ये मेरी प्लेट है, मैं कुछ चीज़ें खा चुका हूँ, चीज़ बॉल वगैरह, लेकिन मैं अभी लगा हुआ हूँ, इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ। सारे खा रहे हैं, सब ने मज़े से खाया, तब भी बच गया खाना हमारा। और अब हम सब आखिरी डोज लेते हुए और चीज़ों को उठवाते हुए, क्योंकि अब हम जावेद साहब से उनके ख्यालात जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और आज मजिद साहब मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं जब आया था तो यंग था, मैंने अपनी यंग एज जो है वो एक तरह से खो दी आलमगीर, लेकिन रिटर्न में मैंने आलमगीर से प्रोफेशनल कैरियर पाया, इसकी एक्सपीरियंस पाई और मैं अपने काम में यहाँ से सीख कर अपने सीनियर जो आर्मी हेड ऑफिस में कुछ बैठे हुए हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, और जो मेरे जूनियर्स हैं उनसे सबसे सीख कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो मैंने अचीवमेंट की है। अदरवाइज अगर मैं ये नहीं करता तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं होता, 8 से 10 साल पहले घर बैठा। आप सब की इसमें मेरे साथ कोलैबोरेशन, मेरे साथ मदद ताउन का मैं। नवीद साहब ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया जावेद साहब के बारे में। फिर रज़ा साहब आ गए, उसके बाद आ गए उमर साहब, और उमर साहब के बाद रिजवान के बाद शुएब, और शुएब के बाद यासीन साहब के बाद रज़ा साहब और ज़िया साहब, सॉरी। अच्छा जी, फाइनली अब हम बाहर आ गए हैं कि जावेद साहब को हमने गिफ्ट वगैरह देने थे और तस्वीरें वगैरह खिंचवानी थी, तो इसलिए हम बुके शूके लेके सब चीज़ें लेके बाहर आ गए हैं। और अब हम सारे खड़े हुए, लोग हमें ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम लोगों को तंग भी कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, सही शोधियाँ मार रहे हैं हम। इन सिंपल अगर सच बताया जाए तो जावेद साहब को हम अच्छा प्रोटोकॉल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब नवीद साहब, रज़ा साहब, यासीन साहब वगैरह और सारे मिल के जावेद साहब को प्रेजेंस देंगे। सबसे पहले ये बुके देंगे, फिर शील्ड देंगे और फिर एक गिफ्ट है ये इसके अंदर आदम जी के लिफाफे के ना वो देंगे। और इनको हम बहुत शुक्रिया करेंगे और नेक तमन्नाओं का इज़हार करेंगे कि अल्लाह इनके लिए आने वाली ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत अच्छी करे और ये बिल्कुल इसी तरह फिट फाट रहे, माशाल्लाह इसी तरह हंसते हुए बसते हुए रहे। अच्छा जी, अब हम ये देते हुए, क्लैपिंग करते हुए सारे बहुत खुश थे और जावेद साहब इनफैक्ट ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत खुश थे, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। अल्लाह करे कि इसी तरह एक्टिव चलते फिरते रहें और इनको आगे बहुत अच्छी कोई और ऑप्शन मिल जाए ताकि ये अपने सारे काम करते रहें। तो लें जी, हमने सब कुछ दे दिया, अब चलते हैं वापस। ऑफिस से निकल गया हूँ, आपको एक ले जी मुबारक हो, यक्की का बाजा बच चुका है मेरे रास्ते में। मैं हाईवे पे पहुंचा हूँ और हाईवे जो है वो आगे से बंद कर दी गई है। कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने हाईवे बंद करके बीच में दरख्त रख के आग लगा दी। अगर मैं आपको हल्का फुल्का धुआं भी दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं, ये देखें ये धुआं, और ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने हाईवे बंद कर दी है। ये देखें जी जरा क्या हो रहा है आगे,
ये देखें ज़रा पीछे सब ब्लॉक है ओवरऑल, आग लगाई हुई आगे और पता नहीं किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबको जलील कर रहे हैं और हमें भी खैर जलील कर रहे हैं लोग। ना कोई पुलिस है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई आने वाला है, ना कोई जाने वाला है। ये देखें जी सब ट्रैफिक अभी तक ब्लॉक है, हमें कोई 15-20 मिनट हो गए हम खड़े हुए हैं। अब ये देखें ये गाड़ी वाला भाई जो है एक स्टंट करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से गाड़ी चढ़ाई जाए और वहाँ से उतारी जाए। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो कितना धुआं निकल रहा है, आग शाग लगाई हुई है। देखें सब लोग बेचारे जो है परेशान हैं और ये भाई अपनी गाड़ी नहीं क्रॉस कर सका। ये देखें आप, ये देखें जी ज़रा पाकिस्तानी कौम को, जुगाड़ चेक करें ज़रा अब। यहाँ पे सब मिल के अब इस रोड का जो ग्रीन बेल्ट है उसको तोड़ें और रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बस जो है यहाँ से गुजारने की कोशिश की जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या शुगल हो रहा है, हर कोई विलिंगली मार रहा है, अपना शुगल लगा हुआ है। ये देखें आप ज़रा, मैं दिखा सकूँ आपको। वो देखें जी बस उतर भी गई। ले जी आफ्टर कोई घंटे के बाद अभी एक उम्मीद नजर आई है कि शायद प्रोटेस्ट जो खत्म हो गया, क्योंकि साथ वाली रोड जो है वो खुल गई है। तो ये है जी पाकिस्तान हमारा और पाकिस्तान की आवाम, और हम बेसिकली जो जलील हो रहे हैं यहाँ। ये देखें ये वो स्पॉट था जहाँ पे सारा धरना हो रहा था, बल्कि अभी भी देखें लोग इकट्ठे हुए हुए हैं कोनों पे और क्या कहते हैं, ये देखें आग अभी भी लगी हुई है, पुलिस आई हुई है, पुलिस ने ये सब कुछ जो है वो क्लियर कराया। ये देखें अभी भी आग लगी हुई है, ये देखें आप, ये आग लगी हुई है, ये देखें। और वो उस साइड पे भी सारी आग लगी हुई है, अभी पुलिस खड़ी हुई है, अभी भी लोग जलील हो रहे हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक खुल गई है और हम जाने के काबिल हो गए हैं। ले जी हम आ गए घर और तहा साहब ने खोल दिया है दरवाज़ा, अभी था ऊपर चढ़ा हुआ था, बाबा ने देख लिया है। अब बाबा ज़रा इसकी अंदर जाके लगाते हैं कुट। वो बैठी है अनम, वो बैठी है पाशी, बेचारी पाशी की तबीयत इज़ नो वेल। खाना क्या कह रहे हो? हाँ जी सही कह रहा है, सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। ये देखें ज़रा किस तरह बेचारे टूट पड़े खाने पे। एग्स ही एग्स दिए हुए हैं नीचे इन्होंने, कितने एग्स हैं देखो, अंदर इधर उधर बहुत एग दिए हुए जी इन लोगों ने। ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब हमारी भी एंड हो गई है, अब हम थक गए हैं और हमारी बस हो गई है। तो अब हम आपसे मिलेंगे कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यू डू योर बेस्ट एंड अल्लाह विल डू द रेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।